लेट मी समराइज इट फॉर यू कि हमारी इस करंट इंडियन T20I टीम के साथ एक्चुअल मसला है क्या। पता है, प्रॉब्लम्स किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम्स हमारी अप्रोच, हमारे इंटेंट और रोल क्लियरिटी को लेके है। किसी के पास अपना खुद का एक रोल क्लियर है ही नहीं कि मुझे करना क्या है। ऑलराउंडर्स, लेफ्ट हैंडीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है इस इंडियन T20I टीम के लिए। अगर हमें आगे सीरीज जीतनी है, हमें ये लूजिंग स्ट्रीक जो हमारी बन रही है वो खत्म करनी है, तो एक तो सबसे पहले ना हमारी इंडियन T20I टीम के सिर पे जो लेफ्ट हैंडीज का ओवरडोज हो गया है ना, उसे हमें कम करना पड़ेगा। 1 से लेके 7 नंबर तक सारे लेफ्ट हैंडर्स भरे हुए, और जब टीम में टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो जाते हैं तो अपोजिशन टीम के ऑफ स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उन्हें बार बार अपनी लाइन और लेंथ नहीं बदलनी पड़ती, जिससे वो मैचअप उन्हीं के फेवर में जाता है और हमारी शुरुआत हो जाती है हारने की। और लेफ्ट राइट का जो आइडियल कॉम्बिनेशन बॉलर्स को परेशान करता है ना, वो कॉम्बिनेशन ही मिसिंग हो जाता है टीम से, और वहीं से होती है हमारे हारने यानी लूजिंग स्ट्रीक की शुरुआत। दूसरा जो मेन पॉइंट है ना, वो है बहुत सारे ऑलराउंडर्स का जो जाल बिछाया है ना गौतम गंभीर साहब ने, ये हमारी इंडियन क्रिकेट को ना एक तरह से खत्म कर देगा। जो हाइप अभी ओडीआई की कम होने लगी है, ऐसा रवि अश्विन ने भी बोला है कि विराट और रोहित जाएंगे उसके बाद हाइप कम हो जाएगी ओडीआई क्रिकेट की, वैसा T20I के साथ भी हो सकता है। बिकॉज ये ऑलराउंडर का जो ट्रैप है ना, वहां पर किसी को कोई रोल क्रिएटिव है ही नहीं। यहाँ पर ना मैंने एक बहुत अच्छा टर्म निकाला है, बिट्स एंड पीसेस, जो इस इंडियन करंट T20I टीम के साथ प्रॉपर फिट बैठता है। बिट्स एंड पीसेस मतलब छोटे छोटे पीसेस लेके हम बहुत बड़ा महल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अब एक्चुअली इस टीम के साथ हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। जब कैप्टन के साथ एट अ टाइम 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे तो वो किसी भी प्लेयर, किसी भी बॉलर को अपना फुल रिदम दे ही नहीं पाएगा। कोई भी बॉलर को फुल रिदम आने के लिए उसका पूरा स्पेल खत्म करना होता है, जो कि इस टाइम पर तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड सिमिलरली बैटिंग लाइनअप में भी हमारे साथ यही हो रहा है। हम बैटिंग डेप्थ के चक्कर में ऐसे बैट्समैन को खो दिए हैं जो 60-70 रन टिक के खेल ले। सब फास्ट खेलने पे फोकस कर रहे हैं, और जहां पर सब अपना अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देने के चक्कर में पूरी टीम को कोलैप्स करवा देते हैं, और वहां पर हम सिर्फ 150 और 160 रन ही बना पाते हैं, एंड एट द एंड हम फिर से हार जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो है पावर प्ले बैटिंग अप्रोच। रोहित शर्मा ने ना 2023 के वर्ल्ड कप में एक नींव रखी थी कि हम ऐसे खेलेंगे पावर प्ले में। वही नींव उन्होंने 2024 के T20I वर्ल्ड कप में भी कंटिन्यू किया था। उन्होंने उसी अप्रोच से अपना गेम चलाया था और पूरी टीम को चलाया था, बिकॉज इट वॉज रोहित शर्मा, नॉट श्रेयस अय्यर, नॉट सूर्य कुमार यादव। सो इस टाइम पर क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत स्पेशलिस्ट हिटर्स हैं, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा। सो हम सब ने सोचा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट लेने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो इस टीम को बैलेंस देंगे, बट वो चीज अभी तक हो नहीं पाई है। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि पावर प्ले में हम ज्यादा रन बनाने के चक्कर में या तो 3-4 विकेट्स बहुत अर्ली खो देते हैं, या फिर विकेट्स खोने के डर से हम इतना स्लो खेल जाते हैं कि वही 150-60 रन तक हम सिमट जाते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद दिस इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ, एंड ये बहुत कंसर्निंग लग रहा है मुझे, बिकॉज कभी भी हम इतनी बुरी तरीके से तो नहीं आ रहे। फिर चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमने सबको धूल चटाई है, ठीक है। ये वो इंडियन टीम नहीं है, और हो सकता है एक्सपीरियंस की कमी है, आई अग्री विद दैट, क्योंकि यहाँ पर तो 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस के चक्कर में, ऑलराउंडर्स के चक्कर में, सारे बैट्समैन डेप्थ के चक्कर में हम लोग वो कंसिस्टेंसी ही मिसिंग कर चुके हैं, जो T20I फॉर्मेट छोड़ो सारे फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मुझे लगा कि ये तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा इस इंडियन टीम को, अदरवाइज जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। डेथ बॉलिंग और विकेट टेकिंग इंटेंट का जो लैक है ना यहाँ पर, वो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाता है या फिर वो किसी ब्रेक पर होता है ना, तब हमारी इस इंडियन टीम की ताकत पता चलती है, जो कि इतनी सी है। जसप्रीत बुमराह अगर पास ना हो ना, तो सब कांपने लगता है, ठीक है। किसी से अच्छी बॉलिंग नहीं होती। मिडिल ओवर्स यानी 7 से 15 ओवर्स जो होते हैं, वहां पर स्पिनर्स रन्स रोकने के चक्कर में इतनी डिफेंसिव बॉलिंग कर लेते हैं कि विकेट के बारे में हम सोचते ही नहीं है, या फिर डेथ बॉलिंग के चक्कर में हम इतनी यॉर्कर्स मिस कर देते हैं, इतने रन्स लीक कर देते हैं कि सारा प्रेशर हमारे कुछ स्पेशलिस्ट जो हमारे पास बचे हैं, यानी अर्शदीप सिंह जैसे प्लेयर्स के ऊपर आता है, और वहां पर भी गलतियां होती है, रन्स लीक होते हैं, और वहीं से होती है शुरुआत हमारे हारने की। लिस्ट बहुत लंबी है और मैं क्या क्या गिनवाऊंगा इस 6-7 मिनट के वीडियो में, इतना सारा लाना पॉसिबल है ही नहीं। सो सीधा आते हैं कि सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत तोड़ निचोड़ निकाला, और कुछ ऐसी चीजें मैं निकाल कर आया हूँ जो इफेक्टिव हो सकती है अगर कोई मेरी बात ऊपर तक सुन ले तो। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट और मेजर पॉइंट, रोल क्लियरिटी। हर एक बंदे के पास, हर एक प्लेयर के पास अपनी रोल क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरे को बैटिंग में ये काम करना है, मेरे को बैटिंग में फास्ट खेलना है, मेरे को बैटिंग में पेस मेंटेन करके चलना है, मेरे को बैटिंग में संभल के खेलना है, मेरे को बैटिंग में लास्ट में आके धोना है।
ये सबको क्लियर होना चाहिए, बॉलर्स को क्लियर होना चाहिए कि मेरे को डेथ में बॉलिंग करनी है, मुझे विकेट निकालनी ही है, मुझे डिफेंसिव बॉलिंग नहीं करनी है, और अगर डिफेंसिव करनी है तो मेरे को अटैक नहीं करना है। सबका रोल क्लियरिटी होना चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन आप ग्राउंड पे कर सकते हो आपकी सिचुएशन देखने के बाद, लेकिन आप पहले से माइंडसेट बना के नहीं जा सकते कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बिकॉज उसी के चक्कर में हम लोग हार रहे हैं। दूसरा पॉइंट, गौतम गंभीर से निवेदन है भाई, रिक्वेस्ट है आपसे कि स्पेशलिस्ट बैटर और स्पेशलिस्ट बॉलर्स को लेके आओ इस इंडियन टीम में, बिकॉज आप ऑलराउंडर्स के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिए हो इस टीम का। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे खेलना है, कोई 4 रन पे आउट हो रहा है, कोई 0 पे डक पे चला जा रहा है लगातार मैचेस में, कोई 50-60 रन की पारी खेल ही नहीं पा रहा है। आप स्पेशलिस्ट बैटर लेके आओ, हो सकता है वो 2 मैचेस में फेल होंगे, आई अग्री विद दैट, बट लॉन्ग रन में वो आपको परफॉर्मेंसेस निकाल के देंगे। ऐसा ही बॉलर्स के साथ भी है। बॉलर्स को रिदम मिलना बहुत जरूरी है और उसके लिए उनके 4 ओवर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इन प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस दिखेंगे। अदरवाइज हम यही करते रह जाएंगे, हम प्लेयर स्वीप ही करते रह जाएंगे। संजू को बाहर बिठाया, वैभव को लेके आ गए, शुभमन को बाहर बिठाया, ईशान किशन को लेके आ गए थे, बट ईशान किशन ने परफॉर्म करके दिया है। इसी के अपोजिट अगर वैभव परफॉर्म नहीं करते हैं 1-2 मैचेस में, तो फिर हम संजू को उठा के ले आएंगे। ऐसे नहीं होने वाला। आप स्पेशलिस्ट बैटर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर को लेके आओ इंडियन टीम में, उसी के बाद हमारा कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हम प्लेयर स्वीप करते रहे ना, तो आई डोंट थिंक इस इंडियन टीम की वो जो विनिंग स्ट्रीक है वो वापस आ पाएगी। एंड तीसरा पॉइंट, और आई गेस इंपॉर्टेंट भी है, सारे लेफ्ट हैंडर्स का जो ओवरलोड है ना हमारे ऊपर, वो कम करके लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन अगर हम मेंटेन करेंगे, तो बॉलर्स यानी अपोजिशन को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लाइन लेंथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, और वहां पर हमें रन बनाने के मौके मिलेंगे, वहां पर सामने वाली टीम गलतियां करेगी, उसका हम फायदा उठाएंगे। दिस इज हाउ वी कैन इजीली गो बैक टू विनिंग मैचेस, गो बैक टू विनिंग सीरीजेस, जो हम स्काई की कैप्टनसी में किया करते थे। आई होप मेरा जो ये तरीका है इस चीज को देखने का, इस चीज को अप्रोच करने का या सॉल्यूशन निकालने का, ये आपको पसंद आया होगा। आपके क्या थॉट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। डू सब्सक्राइब, बिकॉज इतना ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च करी है एंड फिर सारे सॉल्यूशंस निकाल के लाया हूं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हैं इस बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना है, बट सब्सक्राइब करना है जाके, बिकॉज मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके छोटी छोटी हाईलाइट्स और डिटेल आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं। चेकआउट करें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।